सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम देखेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन एक कोशिकीय है? निम्न में कौन एक कोशिकीय है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी पौधे या फिर ऑप्शन नंबर डी जंतु। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमीबा। अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? ध्यान से सुनिएगा, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी विलियम हॉक या फिर ऑप्शन नंबर डी विस्चो। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ पदार्थ जैसे CO2, O2 आदि कोशिका झिल्ली में आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? ध्यान से सुनिए, कुछ पदार्थ जैसे CO2, O2 आदि कोशिका झिल्ली में आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए परासरण, ऑप्शन नंबर बी विसरण, ऑप्शन नंबर सी दोनों या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विसरण विधि द्वारा, प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विलयन में कोशिका को रखने पर वह फूलने लगेगी? किस विलयन में कोशिका को रखने पर वह फूलने लगेगी? ऑप्शन नंबर ए समपसारी विलयन, ऑप्शन नंबर बी अति पसारण दावी विलयन, ऑप्शन नंबर सी अल्प परासरण दावी विलयन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अल्प पसारण दावी विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन बाह्य पर्यावरण से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन बाह्य पर्यावरण से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए एंडोसाइटिस, ऑप्शन नंबर बी एक्सोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी दोनों या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एंडोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है, यानी समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोटोनिक, ऑप्शन नंबर बी हाइपोटोनिक, ऑप्शन नंबर सी आइसोटोनिक या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाइपरटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश में या पर वसा का संश्लेषण होता है, यानी वसा का संश्लेषण किस में होता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ER, ऑप्शन नंबर बी SER, ऑप्शन नंबर सी RER या फिर ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी SER। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ER जुटा रहता है, ER जुटा रहता है। ऑप्शन नंबर ए गोल्गी से, ऑप्शन नंबर बी कोशिका झिल्ली से, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक झिल्ली से या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी से, यानी ER जो होता है वह गोल्गी से भी जुटा रहता है, कोशिका झिल्ली से भी जुटा रहता है और केंद्रक झिल्ली से भी जुटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किसका विकास पहले हुआ? निम्न में किसका विकास पहले हुआ? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी गोल्गी, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक या फिर ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का विकास निम्न में से सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश प्लास्टिक के प्रकार हैं, यानी प्लास्टिक का प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी यूरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी इमाइलोप्लास्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। यानी प्लास्टिक के जो प्रकार हैं वह क्लोरोप्लास्ट भी हैं,
एलियूरोप्लास्ट भी हैं और एमाइलोप्लास्ट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रक नियंत्रित करता है, यानी केंद्रक क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका के विभिन्न कार्यों को, ऑप्शन नंबर बी केंद्रिका संश्लेषण को, ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकता को, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी को। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी को। केंद्रक जो होता है वह कोशिका के विभिन्न कार्यों को भी नियंत्रित करता है, केंद्रिका संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है और अनुवांशिकता को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी? ऑप्शन नंबर ए बेंडा, ऑप्शन नंबर बी अल्टमैन, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्चो। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है? ध्यान से सुनिएगा, किसने बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए जोहानसेन, ऑप्शन नंबर बी बेंडा, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्चो। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जोहानसेन। जोहानसेन ने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जो है वह जीन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुकोशिकीय नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, निम्न में कौन बहुकोशिकीय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया परजीवी, ऑप्शन नंबर सी काला ज्वर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। यानी निम्न में बहुकोशिकीय अमीबा भी नहीं है, मलेरिया परजीवी भी नहीं है और काला ज्वर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई? किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी डीएनए, या फिर ऑप्शन नंबर डी आरएनए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी श्वेत रक्त कोशिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक होता है? स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए संश्लेषण के समय, ऑप्शन नंबर बी परिपक्व होने पर, ऑप्शन नंबर सी मरने के समय, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों समय। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परिपक्व होने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सी श्वेत रक्त कोशिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तंत्रिका कोशिका जो है वह सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन शेष तीन से मेल नहीं खाता है? ध्यान से देखिएगा, निम्न में कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर ए ईआर, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाइजोसोम। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोकैरियोट में नहीं होता है? प्रोकैरियोट में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए 805 राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी केंद्रिका, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। यानी इसका मतलब प्रोकैरियोट में
न तो 805 राइबोसोम होते हैं, न ही केंद्रिका होती है और न ही केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंतरिक प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा का स्तर, ऑप्शन नंबर सी सीनिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्लैजिला, ऑप्शन नंबर बी डेस्मोसोम, ऑप्शन नंबर सी पुनरुज्जीवन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। यानी कोशिका झिल्ली में फ्लैजिला भी पाया जाता है, डेस्मोसोम भी पाया जाता है और पुनरुज्जीवन भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, पोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोप्लास्ट में, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी में। यानी ये जो प्रोप्लास्टिड है ये क्लोरोप्लास्ट में भी, क्रोमोप्लास्ट में भी और ल्यूकोप्लास्ट में भी रूपांतरित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। ध्यान से देखिएगा, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी अमीबा, ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी वायरस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वायरस की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से होता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से होता है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी अमाशय, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन कोशिकीय अपशिष्ट है। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन कोशिकीय अपशिष्ट है। ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी O2, ऑप्शन नंबर सी NH3, या फिर ऑप्शन नंबर डी H2O। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों के मूल द्वारा जल ग्रहण किस प्रकार होता है। ध्यान से सुनिएगा, पौधों के मूल द्वारा जल ग्रहण किस प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी परासरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी उत्तर सही हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी परासरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए और कार्बनिक अणुओं से, ऑप्शन नंबर बी कार्बनिक अणुओं से, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों से, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी उत्तर गलत हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्लाज्मा झिल्ली जो होते हैं वह कार्बनिक अणुओं से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभज्योतक में निम्न से क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी रसधानी, ऑप्शन नंबर सी कोलेकानिन, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रसधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में लचीलापन गुण निम्न उत्तर के कारण होता है। यानी पौधों में जो लचीलापन गुण होता है वह किस उत्तर के कारण होता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्लोरेकाइमा, ऑप्शन नंबर बी एरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी कोलेकाइमा, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्क्लेरेकाइमा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोलेडोकाइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अस्थायी ऊतक में लिगिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। किसी अस्थायी ऊतक में लिगिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पैरेकाइमा, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोकाइमा, ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेकाइमा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इलेरेकाइमा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्क्लेरेकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरेनकाइमा किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, एरेकाइमा जो है, ये जो एरेकाइमा है ये किन प्रकार के पौधों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जलीय पौधे, ऑप्शन नंबर बी मरुस्थलीय पौधे, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी पौधे, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैदानी पौधे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जलीय पौधे में। जो एरेकाइमा होते हैं वे जलीय पौधे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? ध्यान से सुनिएगा, पौधों की जो लंबाई होती है वह किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? ऑप्शन नंबर ए पार्श्वस्थ विभज्योतक, ऑप्शन नंबर बी शीर्षक विभज्योतक, ऑप्शन नंबर सी अन्वेषी विभज्योतक, या फिर ऑप्शन नंबर डी मृदु ऊतक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी शीर्षक विभज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदु ऊतक एक प्रकार का क्या है? यानी मृदु ऊतक एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन नंबर ए सरल ऊतक, ऑप्शन नंबर बी जटिल ऊतक, ऑप्शन नंबर सी विभज्योतक, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सरल ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन की क्षमता होती है। ध्यान से सुनिएगा, विभाजन की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए विभज्योतक कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी स्थायी कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर सी स्रावी कोशिकाओं में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विभज्योतक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन कोशिकाओं की भित्ति लिगिन के कारण मोटी हो जाती है? ध्यान से सुनिएगा, किन कोशिकाओं की भित्ति लिगिन के कारण मोटी हो जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए मृदु ऊतक, ऑप्शन नंबर बी स्थूलकोण ऊतक, ऑप्शन नंबर सी दृढ़ ऊतक, या फिर ऑप्शन नंबर डी विभज्योतक। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? ध्यान से सुनिएगा, गैसों का जो विनिमय होता है वह किसके द्वारा संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए क्यूमेटिन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी स्टोमाटा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी संवहन ऊतक द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी जटिल ऊतक द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्टोमेटा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। ध्यान से सुनिएगा, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है यानी कहाँ जमा रहता है? ऑप्शन नंबर ए मृदु ऊतक में, ऑप्शन नंबर बी स्थूलकोण ऊतक में, ऑप्शन नंबर सी दृढ़ ऊतक में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्क कोशिकाओं में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, किसके द्वारा जल और खनिज लवण पत्तियों द्वारा पहुंचाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, या फिर ऑप्शन नंबर सी जाइलम एवं फ्लोएम, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जाइलम एवं फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालनी नालिका बनाने में भाग लेता है। ध्यान से देखिएगा, चालनी नालिका बनाने में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर ए दृढ़ ऊतक, ऑप्शन नंबर बी स्थूलकोण ऊतक, ऑप्शन नंबर सी जाइलम, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम।
तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहकोशिकाएं पाई जाती हैं, सहकोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर बी जाइलम में, ऑप्शन नंबर सी मृदु ऊतक में, या फिर ऑप्शन नंबर डी दृढ़ ऊतक में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रक अनुपस्थित रहता है, यानी केंद्रक किसमें नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सहकोशिका में, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम पैरागन काइमा में, ऑप्शन नंबर सी वयस्क चालनी नालिका में, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्थूल कोण ऊतक में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वयस्क चालनी नालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में फ्लोएम क्या कार्य करता है। ध्यान से सुनिएगा, पौधों में फ्लोएम क्या कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए जल का चालन, ऑप्शन नंबर बी आहार का चालन, ऑप्शन नंबर सी आधार प्रदान करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आहार का चालन। पौधों में जो फ्लोएम होता है वह आहार का चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्की या सल्काफ एपिथीनियम का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी जनन, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइब्रोप्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, फाइब्रोप्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियम ऊतक में, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका ऊतक में, ऑप्शन नंबर सी एलिडियो ऊतक में, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेशी ऊतक में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एरियोलर ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ऊतक में अधिक मात्रा में जमा होने पर शरीर मोटा होता है। ध्यान से सुनिएगा, किस ऊतक के अधिक मात्रा में जमा हो जाने पर शरीर मोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए एडिपोज ऊतक, ऑप्शन नंबर बी पीला तंतुमय ऊतक, ऑप्शन नंबर सी श्वेत तंतुमय ऊतक, या फिर ऑप्शन नंबर डी जालवंत संयोजी ऊतक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पीला तंतुमय ऊतक के जमा हो जाने पर हमारा जो शरीर होता है वह मोटा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेखित पेशी है, यानी अरेखित पेशी क्या है। ऑप्शन नंबर ए अनैच्छिक, ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अनैच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ती है, यानी मांसपेशी और अस्थियों को क्या जोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर ए उपास्थिज, ऑप्शन नंबर बी फिलामेंट, ऑप्शन नंबर सी एपिथेलियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी टेंशन। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी टेंशन जो होता है वह मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत है। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन नंबर ए 55, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 90, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी थ्रोमोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी श्वेत रुधिर कणिकाएं, या फिर ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका ऊतक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी थ्रोमोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए साइटन, ऑप्शन नंबर बी एक्सॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेंड्रॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा
वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, यानी संवेदना का चालन शरीर के एक भाग में दूसरे भाग में किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए पेशी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन नंबर सी संयोजी ऊतक, या फिर ऑप्शन नंबर डी एपिथेलियम ऊतक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप के सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा पादप के सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर बी ए मृदु उत्तर, ऑप्शन नंबर बी स्थूल कोण, ऑप्शन नंबर सी दृढ़, ऑप्शन नंबर सी दारू। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी दारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप का जटिल अस्थायी ऊतक है, पादप का जटिल अस्थायी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए दारू, ऑप्शन नंबर बी बाइट, ऑप्शन नंबर सी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्थूल कोण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दारू, यानी जो पादप का जटिल अस्थायी ऊतक है वह दारू भी है और बाइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु के किस ऊतक में भ्रूणीय बाह्य स्तर विकास कर सकता है? ध्यान से सुनिएगा, जंतु के किस ऊतक में भ्रूणीय बाह्य स्तर विकास कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए उपकला ऊतक, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका ऊतकों, ऑप्शन नंबर सी संयोजी ऊतक, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों, यानी जंतु के उपकला ऊतक और तंत्रिका ऊतक ये दोनों में भ्रूणीय बाह्य स्तर विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन ऊतक फेफड़ों के वायु कोष में पाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, कौन सा ऊतक फेफड़ों के वायु कोष में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पट्टी उपकला, ऑप्शन नंबर बी स्तंभकार उपकला, ऑप्शन नंबर सी घनाभ उपकला, या फिर ऑप्शन नंबर डी संवेदी उपकला। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पट्टी उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रक स्तरपायी के लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, केंद्रक स्तरपायी के लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्लोबिन से, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक से, ऑप्शन नंबर सी पायरोल रिंग से, या फिर ऑप्शन नंबर डी किसी से नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पायरोल रिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिथिल संयोजी ऊतक में पाया जाता है, यानी शिथिल संयोजी ऊतक में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैक्रोफेज, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा कोशिका, ऑप्शन नंबर सी भास्ट कोशिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। इसका मतलब शिथिल संयोजी ऊतक में माइक्रोफेज भी पाया जाता है, प्लाज्मा कोशिका भी पाया जाता है और भास्ट कोशिका भी पाया जाता है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।